अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। आज की जो स्टोरी है वो इंतहाई अफसोसनाक है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स जो सारा शहर वीरान कर गया। लकी डियर कॉमेडी का बेताज बादशाह, जिसने 60 साल फनकारी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दी। ये लाहौर के अंदर लाहौर का रहायशी था। लाहौर में गधा गाड़ी जो है वो ये चलाता था और वहाँ पर अपना निज़ाम जो है वो चलाता था। उसके बाद ये लाहौर के अंदरून में घूमता था। वहाँ पर एक दिन एक प्रोड्यूसर की नज़र पड़ती है और ये जुगतों का बड़ा माहिर था। और वहाँ पर जब प्रोड्यूसर की नज़र पड़ती है तो वो देखता है लकी डियर वैसे भी बहुत हैंडसम थे अपनी जवानी के दौर में। वो इसको बुलवाता है और अपने पास बिठाता है वहाँ पर। ये उसके बाद इसकी जो जुगते हैं वो सुनता है और इसको फौरी तौर पर वो बुलवा लेता है। फनी अदाकारी उसको दिखाता है। प्रोड्यूसर बड़ा मुतासर होता है और इसको टाइम दे देता है कि आपने वहाँ पर स्टेज पर आना है तो फिर मैं आपसे बात करूँगा और फिर आपका जो है ये स्टाइल देखूंगा। उसके बाद लकी डियर वहाँ पर जाता है और अपना जो फन होता है वो दिखाता है। प्रोड्यूसर बड़ा मुतासर होता है और उसके बाद ये ड्रामों की दुनिया में आता है। जो स्टेज ड्रामे हैं वहाँ पर ये फनकारी शुरू कर देता है। इसके अलावा मुख्तलिफ चैनलों पर भी लकी डियर अपनी जो फनकारी है वो दिखा चुके हैं, फिल्मों के अंदर दिखा चुके हैं। ये बंदा बहुत ग्रेट था। उसके बाद ये जितने भी पैसे कमाता था, इसके जो घर वाले थे, इसकी जो 2 बीवियां थी, बच्चे थी, वो बड़े याश थे। जितने भी पैसे आते थे वो उड़ा देते थे। इसने गाड़ियां बनाई, वो भी याशी के अंदर चली गई। हाल ही में जब ये बीमार हुए उसके बाद इसकी बीवी की एक वीडियो वायरल हुई जब वो वहां पर दनादन पैसे फेंक रही थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया जी ये मेरा पीर है, मैं पहले भी यहाँ पर आती हूँ और इसके ऊपर इसी तरह मैं पैसे फेंकती हूँ। उसके बाद ये मामलात ऐसे ही चलते गए और फिर इसकी जो बीमारी का सिलसिला है, गुर्दों की बीमारी, वो लगने के बाद इसको हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। बीवी रोती है तब ये बीवी के साथ होता है और बीवी इसकी हेल्प के लिए मुख्तलिफ जो स्टेज के अदाकार हैं उनसे अपील करती है कि इसकी हेल्प करें। वहाँ पर मैडम नरगस, इसके अलावा दीदार और जो मुख्तलिफ वहाँ पर ठाकर हैं, जितने भी वहाँ पर अदाकार होते हैं वो पहुँचते हैं और इसकी लाखों रुपए की हेल्प करते हैं। साथ में हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ है, पैसे आने के बाद जो औलाद होती है उसकी जो नीयत है वो खराब हो जाती है। तो जब ये घर में आते हैं उसके बाद सारे पैसे जो है वो बीवी उड़ा देती है। बीवी और इसके बेटे के दरमियान में झगड़ा हो जाता है। फिर ये लकी डियर अपने बेटे के पास रहना शुरू कर देते हैं और वहां पर ही रहते हैं। अब हाल ही में इनकी तबीयत फिर जो है वो 2 माह से खराब हुई है। उसके बाद इनको हस्पताल मुंतकिल किया गया। हस्पताल मुंतकिल करने के बाद आज ये हंसता हंसाता हुआ चेहरा, जिसके लाखों नहीं करोड़ों फैन है दुनिया में, वो आज इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरी के अंदर एक सवाल भी है कि जिसके लाखों और करोड़ों फैन है, जिसने पूरी दुनिया को हंसाया है, जब आज उसके जनाजे का टाइम आया तो वहां पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी बड़ी शख्सियत या कोई भी वहां पर बड़ा जो अदाकार है वो उसके जनाजे में नजर नहीं आया। तो जब रूज होता है तो रूज के साथ साथ जवाल भी होता है। तो ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि जब आप लोग रूज पाएं, रूज के अंदर हो, तो अपने जवाल को भी याद रखें। जितने भी पैसे आए उसको याशी में ना उड़ाएं ताकि जब आप पर जवाल आए तो अपने जवाल को आप कायम रख सकें। आज की स्टोरी से मुझे दे इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।